हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं विवेक रिदम राइड से आज आपको ले चलूँगा कपूरथला से ऊना की तरफ, और ऊना से हम लोग जाएंगे नंगल डैम और नंगल से जाएंगे भाखड़ा डैम, जहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो जितना भी मैं शूट कर सका मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा, और आप चैनल में नए हैं तो बने रहिए इस चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको अपनी गिटार के साथ जो नेचर का साउंड है उसको मिलाकर सुनाऊंगा, और यह पूरा रोड ट्रिप आपको एक म्यूजिक के साथ सुनाया जाएगा। तो सुनिए और देखिए आज का ये वीडियो। आज हम कपूरथला से जा रहे हैं ऊना की तरफ, और ये है ऊना का रास्ता जो होशियारपुर से होकर निकल रहा है। आपको दिखाता हूँ आगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा है हमें। पीछे तो मेरे पहाड़ है एक तरह से, और यहाँ देखिए ये एरिया बहुत ही खूबसूरत है, हरियाली से भरा हुआ है। यहाँ के रोड थोड़े तंग हैं, लेकिन पहाड़ काटकर एकदम से अच्छा रास्ता बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। इन रास्तों पे चलने पर ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि बारीक रास्ते हैं लेकिन सामने खुला मौसम और बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो जैसे ही हम निकलते हैं होशियारपुर से आगे, हमें मिलता है कंग पंजाबी टूरिस्ट ढाबा। यहाँ पर हमने अपना लंच किया और उसके बाद हम लोग फिर से निकल गए अपनी यात्रा पर, क्योंकि यहाँ से भी अभी ऊना थोड़ा दूर है। ऊना जाते टाइम हमें सुनहरी खेत दिखे, यहाँ पर लहलहाती फसलें थी और बहुत ही खूबसूरत रास्ता। देखिए, ये रास्ता बहुत चौड़ा नहीं है लेकिन अच्छा है। अभी ये ऊना पहुंच चुके हैं हम लोग। इसी रास्ते में हम लोग चलेंगे ऊना से आगे की तरफ। यह है लेबर हट। जैसे ही आप शहर में एंटर करेंगे तो आपका स्वागत करने के लिए बंदर होंगे वहां पर, जो कि आपसे कुछ खाने के लिए मांग भी सकते हैं और आपकी कुछ चीज़ें छीन भी सकते हैं। तो हमने इनको कुछ खाना खिलाया जो हमारा बचा हुआ था। बंदरों को खाना खिलाने के बाद हम लोग आगे चले गए सतलुज रिवर पर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। आप देखिए, ये एरिया नंगल का एरिया है, और नंगल के इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा शांति है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप इंजॉय करिए इस म्यूज़िक को। हम लोग लाइव प्ले कर रहे हैं उसी लोकेशन पर।
इसके बाद हमने देखा क्रिकेट स्टेडियम और इसके बाद सतलुज रिवर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है।
से भाखड़ा तक जाने के लिए आपको एक पास बनाना पड़ता है, वहाँ के लोकल आपको गाइड कर देंगे। और जैसे ही आप नंगल का रास्ता थोड़ा भाखड़ा की तरफ जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत आपको नहरें मिलेंगी रास्ते में, और बहुत ही मन लगेगा आपका रास्ते में ही। ऐसा लगेगा जैसे आप ऑलरेडी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। लोकेशन अभी दूर है, कम से कम 30 किलोमीटर तक का रास्ता है आगे। ये जो पास है ये आपको कम से कम 3 या 4 जगह पर दिखाना होता है। और हिमाचल में एंट्री तो वैसे 100 रुपया है, लेकिन अलग से भाखड़ा देखने के लिए जब आप लोग जाते हैं तो 100 रुपये वहाँ पर चार्ज किए जाते हैं जब आप भाखड़ा देखने के लिए अलग से जाते हैं। ऊपर से ही हमें नदी दिखाई दे रही थी। मैं आपको कुछ ड्रोन शॉट भी दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत हरे रंग की ये नदी थी और ये वादियों में से निकलता हुआ रास्ता है। हरे रंग की नदी पूरे पहाड़ों के बीच में से, बहुत ही खूबसूरत। एक्चुअल में तो ये वही है जो भाखड़ा का पानी, सतलुज रिवर का पानी आ रहा है। पहाड़ी रास्ते टेढ़े हैं लेकिन बहुत सुंदर हैं। इन्हीं रास्तों से हम लोग आ रहे थे। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह के वीडियोस लेके आएं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारा तो मन नहीं हो रहा था यहाँ से वापस जाने के लिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम लोगों को लगा कि हमें आगे भाखड़ा के लिए निकलना है, तो हम यहाँ से आगे निकल गए। अगले ही मोड़ पर हमें फिर से वही दृश्य दिखाई दिया। इस बार हम थोड़ा नज़दीक पहुँच चुके थे, तो जो नदी है वो थोड़ी सी चौड़ी दिखाई दे रही थी। इसके आगे चलकर हमें 2 रास्तों में डिवाइड होना था। एक भाखड़ा बांध की तरफ जाता है, हमें वो रास्ता नहीं मिला क्योंकि वहाँ पर लैंडस्लाइड होने के कारण वो रास्ता बंद था, तो हम दूसरे रास्ते की तरफ चले गए जहाँ पर मिले हमें बहुत ही प्यारे बंदर। और इनसे मिलने के बाद हम चले गए सीधा, और हमें मिलती है आगे एक टनल। और हमें पता नहीं था कि यहाँ पर एक लोकल ट्रेन भी चलती है। मॉर्निंग 7 o'clock और दोपहर को 3:05 पर ये लोकल ट्रेन चलती है। लगभग आधे घंटे का ये सफ़र होता है नंगल से भाखड़ा का। हम लोगों ने ये मिस कर दिया। जब भी आप लोग यहाँ पर आए तो ज़रूर विज़िट कीजिए। और फाइनली देखिए, हम पहुंच चुके हैं भाखड़ा डैम। इतना मैसिव स्ट्रक्चर देखकर सच में गूज़बम्प्स आ जाते हैं। सतलुज रिवर पर बना हुआ ये डैम इंडिया की इंजीनियरिंग का एक कमाल है। व्यू इतना स्टनिंग है कि कैमरा भी पूरा जस्टिस नहीं कर पाता। इन लोगों ने कुछ पुराने शिप्स रखे हुए हैं यहाँ पर, पता नहीं किस काम के लिए होंगे, लेकिन हमें देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत दूर तक पानी का फैलाव था। आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें जो हमने म्यूज़िक प्ले किया है वो म्यूज़िक भी आपको पसंद आया होगा। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।